ओके हमारा क्वेश्चन देखो, P ऑफ एक्स 3x² माइनस 10x प्लस 7 स्टैंडर्ड 10th में 1/, प्लस 1/, बीटा, ये हमें फाइंड करना है। α² प्लस β² फाइंड करना है एंड α³ प्लस β³ फाइंड करना है। दिस क्वेश्चन इज एक्चुअली फॉर स्टैंडर्ड स्टूडेंट, यानी स्टैंडर्ड मैथ जिनका है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक आता है। अगर बोर्ड के अंदर नहीं लेकिन आपकी स्कूल की फर्स्ट टर्म एग्जाम में तो पूछने का पूरा चांसेस है। तो हमें अल्फा बीटा का मतलब याद है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अल्फा एंड बीटा? जीरोस। तो मतलब कुछ भी हो हमें ढूंढना क्या है? जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, राइट। तो जीरोस कैसे फाइंड करेंगे हम लोग? 3x², तो 3x² माइनस 10x प्लस 7 में हम क्या लेंगे? इक्वल टू 3 7 ज़ा 21 करो के माइनस 10 आए तो आंसर वही रहेगा ना, माइनस 3x, चलो 3x इज इक्वल टू x माइनस 1, 3x माइनस 7 इज इक्वल टू, अब मैं क्या करने वाला हूँ और बाकी x माइनस 1 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1, सेवन बाय 3। गॉट इट? और इसमें किसी को कोई डाउट? अल्फा कितना आया हमारे पास? 1, बीटा कितना आया? ओके अब मुझे ढूंढना है, पहले नंबर पे क्या ढूंढना है? 1/α, 1/, अगर मैं इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो बीटा प्लस, और नीचे क्या होगा? अल्फा। ये समझ में आया? अब अल्फा प्लस बीटा क्या होता है आपको पता है? -b/, और ये क्या होता है? तो -b/, तो हमारे इस क्वेश्चन में b क्या है? माइनस अपॉन क्या होगा? पक्का? c की वैल्यू क्या है? तो 10/, एक तरीका ये भी है और एक तरीका क्या है? 1/1 प्लस 1/7/3, तो 1/1 3 ऊपर जाएगा तो 3/7 1 जा क्या हुआ? 10/, ये मैंने क्यों करवाया? स्पेसिफिकली फॉर द फिल इन द ब्लैंक्स में, ऐसा आप डायरेक्ट कर सकते हो। सबको समझ में आ रहा है? मुझे नेक्स्ट क्या फाइंड करना है? α² प्लस, तो उसके लिए मुझे अब लेना पड़ेगा अल्फा प्लस बीटा। अल्फा इज 1, 7/3, 3 1 ज़ा 3 प्लस 7/3, तो कितना होगा? ये तो अल्फा प्लस बीटा आया, लेकिन मुझे फाइंड करना है स्क्वायर, तो मैं पहले यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर करने वाला हूँ। अल्फा प्लस बीटा, तो इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप एक साइड पे स्क्वायर करते हो तो नेक्स्ट साइड पे भी हमें क्या करना होता है? उसका स्क्वायर करना ही पड़ता है। इसमें क्या करेंगे? α² प्लस β² प्लस 2α बीटा। सर ये कौन सा फॉर्मूला है? ये एक्चुअली हम लोग क्या बोलते हैं? a² प्लस 2ab प्लस, लेकिन मैंने a² प्लस b² प्लस 2ab लिख दिया। 2ab को कहाँ लिख दिया? पीछे, वही है। गॉट इट एवरीवन? जा रहा है दिमाग के अंदर? अब α² प्लस β² 2 अल्फा बीटा, अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा क्या है हमारे पास? 1 × 7/3, या तो c/a भी लिख सकते थे। 100/, क्या होगा? 2 × 7 1 ज़ा, ये प्लस है, राइट। 100/α² प्लस β², कितना होगा? 14/, इसको उधर लेके जाओ, तो α² प्लस β², क्या करेंगे? 100/9 में से, तो α² प्लस β², एलसीएम कितना लेंगे? तो यहाँ पे 3, ऊपर 100, 14 2 ज़ा 42, तो α² प्लस β² कितना आया?
अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना आया 58 अपॉन, एक बार अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर देख लो ध्यान से, मैंने क्या किया है, अब मुझे ये फाइंड करना है, पहले वो देख लो, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब फाइंड करना है। तो उसके लिए वापस मुझे क्या लेना पड़ेगा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हम सबको पता है कितनी है 10/3। अब सबका क्या करेंगे, होल क्यूब, है ना, स्क्वायर के टाइम पे स्क्वायर किया, होल क्यूब के टाइम पे, होल क्यूब की आइडेंटिटी जिनको नहीं पता उनके लिए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब क्या होगा, एक्स क्यूब वाई क्यूब 3xy, है ऐसा कुछ, श्योर। चलिए तो करते हैं, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा, इसका क्या होगा 1000, इसका क्या होगा, अब क्या करूंगा मैं, किसकी वैल्यू रखेंगे, देखो मेरे पास इसकी वैल्यू भी और इसकी वैल्यू भी है ना। चलो तो कैसे, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है, ये 7 अपॉन क्या है, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 10 अपॉन कितना आया 1000 अपॉन ये 27, 3 3 गॉन, ये क्यूब होगा, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब 7 इंटू 10 कितना होगा। अब क्या करेंगे, 70/3 को नेक्स्ट साइड पे लेके जाएंगे, 1000 अपॉन 27 माइनस 70 अपॉन कितना होगा एलसीएम हमारे पास, तो 1000, यहाँ पे क्या होगा 9 इंटू 630 आ जाएगा, तो 1000 में से 630 जाएगा तो कितना आएगा 370, क्या 77, ओके। तो इसमें से कुछ कट होगा, नहीं होगा, तो दिस इज अवर आंसर फॉर अल्फा क्यूब प्लस, एग्जाम में तीनों नहीं पूछे जाएंगे आपको, कोई एक या कोई दो पूछेंगे, लेकिन देखो एक ही क्वेश्चन में सारी चीज़ें ले ली गई है, राइट। तो आप लोगों को इसकी प्रैक्टिस अगर बहुत अच्छे से करनी है तो क्या करनी चाहिए, जितने भी हमारे ऐसे क्वेश्चन हैं जिसमें एक्स स्क्वायर के आगे कोई कोएफिशिएंट है, वो सब की इस तरह से ढूंढ के हमें प्रैक्टिस करनी होती है। देखो आप खुद प्रैक्टिस के क्वेश्चन बना सकते हो। और मैंने क्या बोला, इस चैप्टर का टफेस्ट क्वेश्चन दिख रहा है, तो टफेस्ट क्वेश्चन को क्या करना चाहिए, मैक्सिमेस्ट, यानी मैक्सिमम का सुपरलेटिव बोल दिया, राइट। क्या करना चाहिए, मैक्सिमम प्रैक्टिस करो, ढूंढो, प्रैक्टिस करो, जब तक वो हमारे हैबिट में कन्वर्ट ना हो जाए। नथिंग इज डिफ़िकल्ट एज लॉन्ग एज यू मेक इट सिंपल। जब तक आप किसी चीज़ को सिंपल नहीं बनाओगे तब तक वो आपके लिए क्या होने वाला है, डिफ़िकल्ट। सो प्लीज़ आप लोग